12 अप्रैल आई हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामदा एकादशी बना शुभ संयोग। तुलसी जी पर चढ़ाते यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा, गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता। ओम गणेशी महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो जाती है और चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है, इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हर एकादशी का अपना खास महत्व होता है, लेकिन कामदा एकादशी का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। कामदा एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर व्रत करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से समस्त मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी पर स्वास्थ्य सिद्धि योग और आनंद योग का निर्माण हो रहा है। इन शुभ योग में कामदा एकादशी आने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। इन शुभ योग में पूजन और उपाय करने से वह जल्द ही सफल हो जाते हैं और कई गुना अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस एकादशी पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी माँ की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। घर में सुख समृद्धि आएगी और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, इस बार कामदा एकादशी का व्रत 12 अप्रैल दिन मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 13 अप्रैल को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 13 अप्रैल की दोपहर 1:38 से दोपहर 4:12 तक। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद ही किया जाता है और इस बार हरिवासर 13 अप्रैल को सुबह 10:58 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। जिस घर में तुलसी जी की सेवा पूजा या अर्चना की जाती है वहाँ माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इन मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक माना जाता है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमेशा निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु जी की पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि कोई भी नैवेद्य ना हो, कोई भी विधान ना किया गया हो और केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं
कि एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप पूजन तो करें, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। भगवान जी को भोग लगाने के लिए एकादशी से एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर भगवान जी को जो पहले भोग लगाया हो उन पत्तों को पानी से धोकर आप भगवान जी को दोबारा एकादशी के दिन उन पत्तों से भोग लगा सकते हैं। या फिर जो अपने आप टूटकर पत्ते गिर गए हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। एकादशी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी पर चढ़ा दें। ये एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक शुद्ध लोटे में जल भरें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अब इस जल को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद आप एक कमल के फूल का बीज लें, यानी कि एक कमल गट्टा लें। इसे पानी से धोकर साफ कर लें। अब माँ लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कमल गट्टे को तुलसी जी के चरणों में, यानी कि तुलसी जी की जड़ के पास चढ़ा दें। कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस जगह कमल गट्टा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं एवं माँ लक्ष्मी का पूजन कमल के फूल के बिना अधूरा माना जाता है। कमल के पांचों अंगों में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी यानी कि माँ कमला को कमल के फूल का हर एक अंग प्रिय होता है, जिसमें सर्वाधिक प्रिय कमल का बीज यानी कि कमल गट्टा होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। आज के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी पर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही तुलसी जी पर जल अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें। एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, फिर भी आप चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना निषेध माना जाता है। आज के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, हो सके तो पीले और लाल रंग के कपड़े ही पहने। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी का पूजन करें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आज के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें।
हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन ना करें। तंबाकू, सिगरेट और मदिरा का सेवन भी ना करें। ये सावधानियां अवश्य ही बरतें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।